जिंदगी कब मौत बन जाए कोई नहीं जानता। यही बातें वो 242 लोग भी नहीं जानते थे जो अहमदाबाद में क्रैश हुए प्लेन में बैठे थे। लेकिन हादसे के बाद हाहाकार मचा है, हर कोई हैरान है। लेकिन सोचिए उस वक्त कितना खौफनाक मंजर रहा होगा जब कई टन का भारी प्लेन आग का गोला बनकर गिरा। प्लेन हादसे के आखिरी 2 मिनट में क्या क्या हुआ, पायलट ने कैसे जान की बाजी लगाकर क्रैश से बचने की कोशिश की, देखिए इस रिपोर्ट में। Now ready for boarding at departure gate, hold 1. ऐसे ही अनाउंसमेंट के साथ अहमदाबाद में हवाई मुसाफिरों के आखिरी सफर की शुरुआत होती है। तब तक किसी को पता नहीं था कि 242 लोगों के सिर पर मौत मंडरा रही है। घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, क्रैश का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। लेकिन आखिर के 2 मिनट में क्या हुआ, कैसे खुशियों का मंजर मातम में बदल गया, सेकंड टू सेकंड सब कुछ बताएंगे, क्योंकि इस खौफनाक हादसे के लास्ट मिनट डराने वाले हैं। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर फ्लाइट नंबर AI 171 में सब कुछ सेट था। चेकिंग के बाद क्लियरेंस मिला और फिर आखिरकार पायलट ने वो अनाउंसमेंट कर दिया कि हम लंदन के लिए उड़ान भर रहे हैं। बस इसी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आखिरी सफर की शुरुआत हो चुकी थी। जब प्लेन ने उड़ान भरी तब टाइम था दोपहर 1:38। इसे ऐसे समझिए, 1:38 पर प्लेन ने उड़ान भरने की शुरुआत की। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर होते हुए बोइंग प्लेन टेक ऑफ कर गया, एयरपोर्ट का इलाका क्रॉस किया और महज 2.5 किलोमीटर दूर जाकर ही क्रैश हो गया। ये सब कुछ करीब 1 मिनट में हो गया। ऐसा नहीं है कि उड़ान से पहले कोई गड़बड़ी दिखी थी, बल्कि टेक ऑफ के चंद सेकंड तक सब कुछ सही था। न पायलट्स को कोई परेशानी हुई, न ही किसी भी मुसाफिर को ये भनक लगी कि आगे जाकर क्या होने वाला है। मेन पायलट के तौर पर कैप्टन सुमित सबरवाल फ्लाइट AI 171 को उड़ा रहे थे। कैप्टन सुमित सबरवाल के पास 8200 घंटे का फ्लाइट का एक्सपीरियंस था। सबरवाल LTC यानी लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे, मतलब वो तजुर्बेकार पायलट जो दूसरे पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं। कैप्टन सुमित सबरवाल के साथ को पायलट के तौर पर फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। को पायलट कुंदर के पास भी 1100 घंटे का उड़ान का तजुर्बा था। हवाई जहाज के बारे में और कैप्टन भी जो हमारे जो इसमें जो थे वो बड़े अनुभवी कैप्टन, जिनके पास करीब 8,500 घंटे हवाई जहाज उड़ाने का और खास करके ड्रीम लाइनर का भी अनुभव रहा। तो कैप्टन भी बहुत अनुभवी थे। हवाई जहाज भी एक बड़ा एडवांस्ड हवाई जहाज है, तो इसलिए क्या कैसे हुआ ये आज अभी इसका कहना मुश्किल है, लेकिन बड़ी चिंता की बात है। यानी वेल ट्रेन्ड और सीनियर पायलट ही 242 लोगों को ले जा रहे प्लेन को चला रहे थे। हादसे के दौरान प्लेन की ऊंचाई और स्पीड इतनी थी कि वहां से क्रैश लैंडिंग शायद मुमकिन नहीं थी। प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ से निकलते देख कॉकपिट में कमांड पर कमांड सुनाई देने लगी। पायलट को गड़बड़ी का पता चला और फिर उन्होंने मेडे कॉल के जरिए अलर्ट दिया, यानी इमरजेंसी सिचुएशन आ चुकी थी। महज कुछ ही सेकंड्स में इतना सब कुछ हुआ ताकि कैसे भी करके जान बचाई जा सके। हर बढ़ता हुआ सेकंड 242 लोगों को मौत के मुंह में ले जा रहा था। हर तकनीकी मशवरा और हादसा टालने की कोशिशें हो रही थीं। पायलट और को पायलट अपने लेवल पर सिचुएशन के मुताबिक बचने के लिए ट्राई कर रहे थे, तो वहीं ATC से एक्सपर्ट भी किसी भी तरह से प्लेन को गिरने से रोकना चाहते थे। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब फ्लाइट का क्रैश होना तय हो चुका था। चंद मिनटों के अंदर सारी कोशिशें धराशाही हो गई। टेक्निकल सपोर्ट, उड़ान का तजुर्बा भी इस हादसे को टाल नहीं पाया।
लेकिन जाबाज पायलटों ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही तमाम कोशिशें की, लेकिन अनहोनी हो गई। सभी 242 लोगों के आखिरी 2 मिनट खौफनाक थे, जिसका सबूत ये मलबा है कि मौत से ठीक पहले और उस दौरान क्या मंजर रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख।